जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं हिंदी नेट के पाठ्यक्रम में लगी कविता प्रथम रश्मि। सुमित्रा नंदन पंत की यह कविता है। हालांकि परिवर्तन भी लगा है, लेकिन वह लंबी कविता होने के नाते हम लंबी कविताओं को एक साथ बाद में करेंगे। लंबी कविता जैसे आपकी हो गई रश्मि रथी, जैसे रश्मि रथी हो गई आपकी दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की, और मुक्ति बोध की अंधेरे में हो गई। तो जिन लोगों की लंबी कविताएं हैं, काफ़ी लंबी है, तो अंधेरे में, तो उसको एक साथ करना चाहिए। तो लंबी कविताओं को छोड़कर यहाँ पे हम सभी कविताएं देख रहे हैं। आइए देखते हैं सुमित्रा नंद की कविता प्रथम रश्मि। हालांकि यह हिंदी के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी या स्टेट, सीटेट, जहाँ भी हिंदी आती है, क्योंकि वहाँ भी तो पूछा जाता है कि यह रचना किसकी है। तो ऐसा, और जहाँ आप डीप में जाएंगे टीजीटी, पीजीटी, वहाँ पे तो लाइन भी देगा। तो जैसा एग्ज़ाम है वैसा वो होता है। लाइन का मतलब कि उसके अंदर से पूछा जाएगा कि इनकी रचनाओं में किस प्रकार की भाव अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से जब आप कविता पढ़ेंगे तभी तो उसको गुन पाएंगे, खोज पाएंगे अपनी नज़र से। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह स्वर्गिक गाना, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, उग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना, शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, शूम नवल कलियों का मृद मुख सिखा रहे थे मुस्काना, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनि में तब ने था मंडप ताना, कूक उठी सहसा तरुवासनी गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना, निकल सृष्टि के अंधगर्भ से छाया तन बहुछायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निश्चिर, चला कुहुक टोना माना, छिपा रही थी मुख शशि बाला निशी के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोड़ ने बंदी थी अली कोक शोक से दीवाना, मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना, तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्रीसुख सौरभ का नवचारणी गूद दिया ताना बाना, निराकार तुम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धर का नाम रूप नाना, सिहर उठे पुलिकित द्रुमदल सुप्त समीरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन सिखा जग ने अपनाना। अगला है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। यह फरवरी 1934 की रचना है। तो इनकी रचना है उसी के आसपास की है, हालांकि आगे पीछे हैं जिस प्रकार से लिखी गई हैं। तो 1934 की रचना है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। यह भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह किस वर्ष का यह रचना है। ठीक है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। और आप कमेंट के माध्यम से प्रथम रश्मि का काल बताइएगा कि किस सन में उसका है, किस सन में उसका प्रकाशन हुआ था। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र है, शस्त्र ध्वस्त है शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात पीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जगनीड़ शब्द और श्वासहीन च्युत, अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन, कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीव की मांसल हरियाली, मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पीक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। तो यह रहा आपका द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। इतना छोटा सा है, इतना छोटा सा इसलिए हमारा मन किया कि एक बार फिर से पढ़ते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र है, शस्त्र ध्वस्त है शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग नीड़ शब्द ओ श्वासहीन च्युत, अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन, कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीव की मांसल हरियाली, मंजरित विश्व में यौवन के जग का पीक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। तो यह कविता रही आपकी प्रथम रश्मि और जगत के
आपके दूध झरो जगत के जीर्णपत्र और प्रथम रश्मि सुमित्रानंदन पंत की हमने कविता देखा। तो आपको यह कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। आप नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पुराने भी हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव और शिकायत ज़रूर बताते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब नाउ।